नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ जगहों पे छठे चरण का, रोक दीजिए वहीं पे, छठे चरण का मतदान अभी भी चल रहा है। जी हां, आज 90% से ज्यादा, या कहूं 92-93% वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ एक फेज और बचा है, 7वां फेज, जो कि 1 तारीख को। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दर्शकों। 6 फेज बीत चुके हैं और इन 6 फेजों में अगर आज के फेज की मैं आपसे बात करूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दर्शकों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात मैं दिल्ली की करना चाहता हूं, नेशनल कैपिटल दिल्ली, क्योंकि यहां पे कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। वो आम आदमी पार्टी जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो आम आदमी पार्टी जिसने बात की थी फ्री पानी, फ्री बिजली की, और उसके नेता जेल में है। किस लिए? फ्री शराब को लेके। तो दिल्ली की जरा बात हो जाए, चांदनी चौक में, वहीं रुकिए, जिप को हलाइए मत। 2019 में चांदनी चौक में 62.78% वोटिंग हुई थी। इस बार 5 बजे तक 53% हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 63 हुई थी, इस बार 57 हुई है। पूर्वी दिल्ली में 61 हुई थी, इस बार 93 हुई है। नई दिल्ली में 56 हुई थी, इस बार 50 हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 58 हुई थी, इस बार 53। पश्चिमी दिल्ली में 60, इस बार 54। दक्षिणी दिल्ली में 58, इस बार 51। मोटा मोटा 6-7% का फर्क है, लेकिन ये इस बार का 5 बजे तक का है और इस समय बज रहे हैं 7। 2 घंटे बीत चुके हैं। इन 2 घंटों में क्या बराबर हो पाएगी वोटिंग? क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि देखो, कम जो निकले हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है प्रेजेंट सांसदों को लेके दिल्ली में। तो वहीं बीजेपी कह रही है, भैया जब हिस्ट्री में चले जाओ, जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो बीजेपी को फायदा होता है दिल्ली में। लेकिन एक बात ओवरऑल दर्शकों, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, जो इस बार निकल के आ रही है, कुरुक्षेत्र से लेके अनंतनाग राजौरी तक, मैं आपको बता रहा हूं, श्रीनगर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, जम्मू कश्मीर, मतलब आप देखिए 1996 के बाद 38.49% चौथा फेज, बारामुल्ला 5वां फेज 59.10, और अनंतनाग 5 बजे तक 1986 के बाद सबसे ज्यादा 51.35%। जी हां, ये हमारा, हम सबका जम्मू कश्मीर है। बारामुल्ला, अनंतनाग, श्रीनगर, यहां कभी जहां AK-47 गूंजती थी, आज वहां भी उंगली का जोर चल रहा है। ये सब उंगली का खेल है, सिर्फ उंगली का खेल। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। 6 फेज बीत चुके हैं, 446 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 90% 90% लगभग मतदान हो चुका है। 26 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ 1 चरण बाकी है और 4 जून को होंगे नतीजे। किस तरफ ऊंट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन 1 तारीख को एग्जिट और एग्जैक्ट पोल लेके शाम को 7 बजे आऊंगा मैं। लेकिन आज किसने क्या कहा और कैसा रहा, जरा ये मोन्टाज देखिए, और उसके बाद शहजाद होंगे स्टूडियो में, आम आदमी पार्टी के होंगे जैस्मिन शाह, और बाकी सभी नेता डिबेट करेंगे। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है। ईडी को लगा के, CBI को लगा के, इनकम टैक्स को लगा के डराते हो, धमकाते हो। एटम बम से नहीं डरते, नहीं डरते। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं।
400 पार हो गया होगा। मोदी इनकी न धमकियों से डरा है न कभी रुका है। पूछता है भारत। शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं। जैस्मिन शाह मेरे साथ कैमरा पे जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मैंने ये बात नोटिस की है, हालांकि अभय कुमार जी, हमने हमारी ये दूसरी डिबेट है, शायद आप दूसरी बार आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन नंबर क्रंचर हैं अभय कुमार जी। और अभय जी ये नंबर समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं। 1 तारीख को एग्जिट पोल के दौरान भी आप होंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो फटाफट नंबर को एनालाइज करने के लिए अभय जी आप होंगे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी हैं, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी हैं मेरे साथ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं शहजाद और जैस्मिन शाह से। 1 वर्सेस 1, मी इन द मिडिल प्लीज। शहजाद, दिल्ली की 7 सीटें, लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा, इधर उधर सब 486 सीटें मोरलेस हो चुकी हैं। दिल्ली पे ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल है, वो बेल पे बाहर है, शराब घोटाले में बाहर है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वो स्वाति मालीवाल वाला इंसिडेंट आया, उसके बाद आप यानी बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल माहौल बनाया कि देखो क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के सामने क्या हो रहा है। स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू दिया तो अरविंद केजरीवाल ने भी सीरीज ऑफ इंटरव्यू दे, इंटरव्यू वर्सेस इंटरव्यू हो रहा है। आपको लगता है जनता पे इस सब का इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, कुल मिलाकर पहले केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, फिर भ्रष्टाचार से जब उनको रेंट पे राहत मिली तो उन्होंने दुराचार किया। दुराचार करने के बाद, दुराचारी होने के बावजूद भी उनको दुष्प्रचार करने का मौका मिला। और अब देखना, जैस्मिन शाह जुड़ चुके हैं, ये इमोशनल अत्याचार करेंगे। आज केवल इतना कहना है कि जैस्मिन शाह किस कंपनी में बैठे। बताइए कि पहले हम लोग ऑक्सफोर्ड रिटर्न, हार्वर्ड रिटर्न, लंदन रिटर्न होने का गर्व मनाते थे, जैस्मिन भी कहीं से रिटर्न करके आए होंगे। आज जेल रिटर्न के वीवीआईपी क्लब में बैठे, इनके साथ लालू जी जेल रिटर्न, जेएमएम वाले जेल रिटर्न, डीएमके वाले जेल रिटर्न, सोनिया जी वगैरह जो बेल पे हैं उनको अभी तक जेल जाने का मौका नहीं मिला। तो इन लोगों के साथ बैठकर गर्व कर रहे हैं। अच्छा, सवाल पूछा है स्वाति मालीवाल के विषय में। इनकी राज्यसभा सांसद, इनके घर पर दुराचार हुआ, इनके सांसद ने पुष्टि की, इनके पीए ने किया, पर पीए के साथ खड़ी है वो पार्टी जो निर्भया आंदोलन की कोख से जन्मी है और विभव कुमार का बचाव करी। और वो विभव कुमार जिसको आज तक कोर्ट ने अभी तक रिमांड से छोड़ा नहीं है, कहा है कि सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया। अब इस पे एक सवाल पूछ लो तो केजरीवाल जी नर्वस हो जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात करके जैस्मिन शाह से आप जा सकते हो उनके पास। ये देखिए, मैं अभी चंडीगढ़ था कल, तो कल चंडीगढ़ में मुझे बताया कि चंडीगढ़ के इस तरफ देखो तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दोस्ती करती है, और इस तरफ देखो तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कुश्ती चलती है, और चंडीगढ़ में मस्ती चलती है। वहां पर चन्नी जी बोलते हैं ये जो है भ्रष्टाचारी है। पर मेरा एक सवाल है, मुझे अपने सूत्रों ने बताया कि आज जो राहुल गांधी जी को झाड़ू के बटन पे दबाना था, आपको पता है ना कि राहुल जी को